हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक 4 इंच की दीवार है जिसकी ये लेंथ है 12 फीट है और इसकी हाइट जो रखी है अपनी 10 फीट है। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, एक ब्रिक निकाल लेते हैं। ब्रिक इसलिए निकालते हैं कि इसमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हम। इसकी जो लेंथ रखी है अपनी 9 इंची है, इसकी विड्थ है ये 4 इंची है, इसकी हाइट या कह सकते हैं थिकनेस ये है 2.75 इंचज़। ठीक है, ठीक है। अब अब देखिए इसमें क्या है, हम अभी ये डायरेक्ट ऐसे जुड़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है इसमें मोटार लगेगा। जो मोटार लगे यानी मसाला, वो 1 सेंटीमीटर लेते हैं हम। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर से, तो अपना ये 1 सेंटीमीटर का मसाला ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, जी आएगा 0.394 इंचज़। ठीक है, अब 2.45 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 इंची होता है ना 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, इसलिए करते हैं हम। ठीक है, अब एक बात और, इसकी जो विड्थ रखी है ना इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये 4 इंची की दीवार है। ये हम 4 इंची की दीवार के लिए ब्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, जिसकी जो लेंथ है अपनी 12 फीट है, इसकी हाइट जो है 10 फीट है, इसकी विड्थ रखी गई है ये अपनी 4 इंची। ठीक है, और मैं अभी आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इसकी वीडियो, ये इसकी जो लेंथ है ये 12 फीट है और इसकी हाइट ये है, इसकी जो हाइट है ये है अपनी 10 फीट। ठीक है, और इसकी विड्थ जो रखी है ये है अपनी 4 इंची। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 इंची की दीवार में कितनी ईंट लगेंगी कैसे निकालें, देखिए। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ 4 इंची वॉल। ठीक है, स्टेप 1 में देखते हैं हम। जो ब्रिक का साइज़ है मैंने दिखाया था, ये 9 इंची है, 4 इंची है और 2.75 इंची है। ठीक है, अब 9 इंची प्लस 0.394 ये क्या था, ये अपना मसाला था, मसाले की थिकनेस थी ये 0.394। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद अपना ये आया। अब ये हमारे पास इंचिस में थी और हमारे पास जो वॉल की डायमेंशन जो थी अपनी फिट में थी। ठीक है, तो हम इसको भी फिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो अपना निकल के आएगा 0.783। ठीक है, ऐसी विड्थ 4 इंची की विड्थ थी, प्लस मसाला जोड़ेंगे यानी मोटास की थिकनेस जोड़ेंगे 0.394, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आएगा 4.394। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो फिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.367 फीट। ठीक है, ऐसी हाइट है अपनी 2.75 प्लस 0.394 मसाले की थिकनेस, इन दोनों को ऐड करने के बाद आया अपना 3.144। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 12 से, ये वाली डायमेंशन चल रही है। ठीक है, अपना निकल के आया 0.262। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र यानी कि वॉल्यूम, हम पहले एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, ये आया, ये इसका ये सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला है L/V हाइट, यानी कि लेंथ विड्थ एंड हाइट। अपनी लेंथ ये थी अपनी 0.783 और विड्थ थी 0.367। ठीक है, और जो हाइट थी 0.262। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, इन तीनों को ऐड इंटू करेंगे इनका, तो आएगा 0.076 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब ऐसी वॉल का निकाल लेंगे हम अपना। वॉल का देखिए स्टेप 2 में वॉल साइज़ क्या है अपना, लेंथ है अपनी L यानी कि ये है अपनी 12 फीट। देखिए ये इसकी जो लेंथ है अपनी, ये लेंथ है अपनी 12 फीट। विड्थ अपनी 4 इंची थी, क्योंकि ऐसे रखी जाएगी ईट 4 इंची दीवार में, इसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें आएगा 4/12, तो 0.334 फीट। ठीक है, अब हाइट देख लीजिए, इसकी जो हाइट है 10 फीट है, तो 10 फीट आएगी। अब इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सूत्र है इसका वॉल्यूम का, आयतन बराबर होता है L/V हाइट, यानी कि लेंथ विड्थ एंड हाइट। V बराबर आएगा अपना 12 फीट इंटू विड्थ आएगी 0.334 इंटू हाइट आएगी 10 फीट। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 40.08 क्यूबिक फीट। अब स्टेप 3 में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अपना ये यानी कि वॉल का वॉल्यूम था अपना, यानी कि आयतन 40.08 था, 40.08। ठीक है, अब अपने एक ब्रिक का वॉल्यूम था 0.076 क्यूबिक फीट,
इससे डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइड करने के बाद आई अपनी ब्रिक्स आई है 527, ठीक है, 527 ब्रिक आई अपनी। अब 527 ब्रिक्स आई अपनी। अब देखिए इसका वेस्टेज, वेस्टेज लेंगे हम अपना 5% लेते हैं। 5% इसलिए लेते हैं कि आपने कभी जब ट्रॉली आती है या ट्रॉली में ब्रिक्स आती हैं, जो ब्रिक्स आती हैं जब उसको खलाते हैं या उसका बनाते हैं, ठीक है, इसका वेस्टेज निकाल, यानी कि अब वेस्टेज 5% है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ट्रॉली आती है, ट्रॉली में आती है ब्रिक्स, तो उसको खिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ब्रिकें टूट जाती हैं, इनका क्यों क्यों काम में नहीं आती है, क्योंकि उसके कोने कोने वगैरह कटे जाते हैं, तो क्या होता है वो शेप में नहीं हो पाती हैं प्रॉपर। तो क्या करते हैं, उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि 4 इंची दीवार में प्रॉपर चलती है, ब्रिक्स का डायमेंशन प्रॉपर चलती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो वेस्टेज होती है वो भी लेनी पड़ती है। तो हम वेस्टेज को लेते हैं, हम 5% लेते हैं, तो 5% का ये 527.36 इंटू 5%, तो 5% करेंगे अपना, देखिए ये निकल के आएगा अपना, ये था 527.36। अब ये 5% लेते हैं, जब परसेंट हटाते हैं तो अपना 5/100 हो जाता है, सिंपल सी बात है अपनी, ठीक है, 100 हो जाता है। तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आएगा अपना 26.368 आता है, ठीक है, यानी कि 26 ब्रिक लगेंगी अपनी, ठीक है। अब 26 ब्रिक, अब देखते हैं टोटल ब्रिक्स कितनी लगेंगी अपनी। तो टोटल ब्रिक लगेंगी अपनी, टोटल ब्रिक्स तो ये आएंगी 527.36 प्लस जो वेस्टेज निकल के आई थी, ये आती है 26.368, ठीक है। अब तीनों, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद आया अपना 553.72, ठीक है। हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, यानी कि अप्रॉक्स ले लेते हैं, 554 ब्रिक्स लगेंगी अपनी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। एक बार मैं आपको रिवीजन दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया था। देखिए, ये ब्रिक का साइज़ लिया था हमने, क्या किया था हमने, ब्रिक का साइज़ लिया 9 इंची, 4 इंची और 2.75, ठीक है। ये लिया था अपना, हमने मोटार मोटार भी ऐड किया था इसमें। इसको सॉल्व करने के बाद हमने डिवाइड किया 12 से, क्योंकि फिट में थी सारी डायमेंशन जो वॉल की हुई थी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अपना ये आया। ऐसे ही इसको दोनों को ऐड करने के बाद फिर हमने 12 से डिवाइड कर दिया, फिट में कन्वर्ट करना था हमें, तो इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इसको करने के बाद मोटार्स भी ऐड किया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आया अपना, और 12 से डिवाइड कर दिया फिट में करने के लिए। फिर इन तीनों को इंटू किया, क्योंकि ये जो हमें वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, L × V × हाइट। तो इन तीनों को सॉल्व किया तो अपना ये निकल के आया था, ठीक है। ऐसे ही वॉल का साइज लिया था, वॉल का साइज जो था अपना, ये था 12 था। हाइट जो थी ये 10 फीट थी, तो हाइट जो विड्थ जो 4 इंची की आएगी, क्योंकि जो अपनी जो विड्थ जो थी 4 इंची आएगी, 4 इंची की दीवार के लिए। तो इसको फिट में कन्वर्ट कर लिया और वॉल्यूम लगा लिया LBH, डिवाइड कर दे इसके 12 × 0, 0.34 × 10, यानी कि इसकी विड्थ आ गई, इसकी सॉरी लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, हाइट आ गई। इन तीनों को सॉल्व किया, ये अपना निकल के आया वॉल का। इसका डिवाइड कर देंगे हम, एक ब्रिक का निकल के आया था अपना, इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा। फिर वेस्ट ले लेते हैं हम अपनी, ठीक है, इतनी निकल के आई थी, और उसको सॉल्व करने के बाद ये निकल के आई थी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और ऐसी वीडियो को और ज़्यादा पाने के लिए, अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका चैनल का नाम है यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान। आपको अलॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको, निश्चिंत रहें। और आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और सपोर्ट भी कर सकते हैं प्लीज़, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी। अभी बहुत सी वीडियो नहीं है। और एक बात और, मैंने BBS बना, BBS फुटिंग, BBS स्लैब, उसकी भी वीडियो बनाई है। मैं इसकी वीडियो, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उनको भी देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये छोटी चीज़ें बहुत आनी चाहिए, क्योंकि, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू एंड जय हिंद।